तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल जो टॉपिक है वो 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और आज अपना स्टार्ट ये है टेंजेंट टू अ सर्कल। अभी जो आज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, ठीक है। सर्कल सबसे पहले ये देखिए कि एक लाइन और एक सर्कल में क्या रिलेशनशिप होता है, एक लाइन और एक सर्कल में। हाँ अमन, वो डिस्कस कर लूंगा, मैं तुझे भेज दूंगा उसके सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक लाइन, हमने पढ़ना है बेटे टेंजेंट टू अ सर्कल, और जो 9th क्लास के सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सबका भी यूज इस चैप्टर में होगा। ठीक है, तो मैं पूरा रिवाइज तो नहीं करूंगा उसको अभी, जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती रहेगी वो फिर मैं प्रॉपर्टी तुम लोगों को रिमाइंड कराता रहूंगा। ठीक है, समझ गए। पढ़ना हमने, अब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को 10th के हिसाब से ही। अब जैसे प्रॉपर्टी थी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, if a line drawn from the midpoint of the chord and passing through the center, then it is perpendicular to the chord। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये सब बीच बीच में आते रहेंगे और इनका यूज है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूं सबसे पहले टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। सपोज अपने पास एक लाइन है L और एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते, तो इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा, अगर एक लाइन सर्कल को यूनिक पॉइंट पर टच करके निकले, इस तरीके से, ये देखिए ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, बाकी एक रेडियस हो गई और ये लाइन L हो गई। अगर लाइन एक पॉइंट पर टच करके सर्कल से गुजरती है तो उस लाइन को नाम दिया जाता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, यहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों फ्री हैं। लाइन अलग है प्लेन में, सर्कल अलग है, सर्कल को कहीं से वो टच नहीं करती है। तो मतलब इतनी सिचुएशंस हो सकती है, पहली तो ये हो सकती है दोनों फ्री, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइन एक पॉइंट पर इसको टच कर दे, ये दूसरी सिचुएशन है। तो क्या है, उसे क्या कहते हो आप, उसे कहते हो आप टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर इसे ये टच करती है ये यूनिक होता है, यानी एक से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकता। एक लाइन सर्कल को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर सकती, समझ गए। और ये पॉइंट यूनिक होता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। करेक्ट। तीसरी सिचुएशन, एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके निकले, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस केस में ये जो लाइन L है ये कहलाती है सीकेंट लाइन। कौन सी लाइन, सीकेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन एंड सीकेंट लाइन ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, टेंजेंट समझ गए, अगर एक लाइन सर्कल को यूनिक पॉइंट पर टच करके जाए तो उस लाइन का नाम है टेंजेंट लाइन, और जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच करती है वो यूनिक होता है और वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या कहलाता है वो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके निकले तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर।
अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब आ जाओ थ्योरम नंबर 1 पर, 10.1, थ्योरम 10.1। पेज नंबर 208 पर आइए बेटा, थ्योरम 10.1। थोड़ी ये थ्योरेटिकल है, समझने की कोशिश करिएगा इसे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कह रहे हैं? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, कह रहा जो टेंजेंट है किसी भी सर्कल का, वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ओ हो गया, ये टेंजेंट एक्स और वाई हो गए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो गया, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। व्हाट अबाउट ओपी? ओपी इज रेडियस, सही है ना? फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है बेटा? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये रहा द टेंजेंट यानी एक्स वाई, एट एनी पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, सर्कल पर भी ये पॉइंट पी है, एनी पॉइंट पी ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। परपेंडिकुलर किस पर है? रेडियस पर, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर ये टच करती है रेडियस, तो ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। ये आपको बात प्रूफ करके लानी है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें इन अ सर्कल OP is radius, XY is a tangent at point P. XY is a tangent at point P. ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? OP is perpendicular to XY. OP XY पर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसके लिए हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन, कि भाई ये बात कैसे प्रूव करें। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टेक अ पॉइंट R ऑन टेंजेंट XY, वो किसी भी तरफ ले सकते हो, एंड ज्वाइन OR, sorry, which intersect circle at point S, which intersect circle at point S। कंस्ट्रक्शन हो गए बेटे। टेक अ पॉइंट R on XY and join OR which intersect XY at S। ठीक है, नाउ प्रूफ। अब आ जाते हैं हम प्रूफ पर। ठीक है, क्लियर? यहां तक पहले देख लो तुम लोग, थ्योरम एक बार पढ़ो, कंस्ट्रक्शन तक समझो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो फटाफट, एक बार दिमाग में फिट कर लो बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, OP इज इक्वल टू OS होगा। OP इज इक्वल टू OS, ये रिजल्ट 1 है, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इतने से भी काम चल जाएगा, बिकॉज रेडियाई।
ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं बच्चों ओ आर की। ओ आर की अगर मैं बात करूं तो ओ आर हो गया ओ एस प्लस एस आर। ओ एस प्लस एस आर सिंपल ज्योमेट्री है। ओ आर इज व्हाट? ओ एस प्लस एस आर। लिख सकते हैं ऐसा। दिस इंप्लाइज ओ आर इज इक्वल टू, जो आपका ये ओ एस है इसकी जगह मैं ओपी लिख सकता हूं क्योंकि ओ एस और ओपी बराबर है। ओपी प्लस एस आर। दिस रिजल्ट इज फ्रॉम फर्स्ट ओ आर इज इक्वल टू ओपी प्लस एस आर। अगर ओपी में आप कुछ जोड़ते हो तो आपको ओ आर मिलता है। ओपी में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो आपको ओ आर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत? खुशी? नो समझ सर। गए? हाँ ठीक है ना। सर ओके, थोड़ा वीडियो पॉज हो रहा है बार बार ही। अच्छा रुक जाता हूँ 2 मिनट, फिर बताना अगर क्लियर हो जाए तो। चले फाइन। ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी, क्योंकि भाई अगर आप ओपी में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ओ आर मिल रहा है, यानी ओ आर क्या है? ओपी से बड़ा है। ठीक है। अब पी के अलावा आप जो मर्जी पॉइंट ले लो इस एक्स वाई पर, वो हमेशा ओपी से बड़ा ही होगा। ध्यान देना जरा ज्योमेट्रिकली, ओपी तो सीधे सर्कल पर ही मिल रहा है और जो भी पॉइंट होगा पी के अलावा वो सर्कल से बाहर आएगा। अगर सर्कल से बाहर है तो उसकी रेडियस से बड़ा है। ठीक है। दिस इंप्लाइज एनी पॉइंट अदर देन पी is at greater distance या ऐसे कर लेते हैं डिस्टेंस की जगह एनी पॉइंट अदर देन पी ऑन एक्स वाई any point other than P on XY is greater than OP, is greater than OP। ठीक है। This implies OP is the shortest distance from O। अब O से OP सबसे छोटा डिस्टेंस है और एक पॉइंट से एक लाइन पर जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दिस इंप्लाइज ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना, कि तुम लोगों को याद हो 9th क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था ट्राइंगल की लास्ट एक्सरसाइज का, इनइक्वालिटी का। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगा है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from O on line XY, therefore OP is perpendicular to XY। ठीक है, 10 सेकंड देता हूं, कोई डाउट है तो देख लो, या आप ये बुक वाली लैंग्वेज लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। पेज नंबर 209 पे आओ, क्या लिख रहा है? OQ इज ग्रेटर देन OP। फिर कह रहा है सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P, OP is the shortest of all the distances of the point O to the point of XY, so OP is perpendicular to XY। ठीक है, इसने लिखा है थ्योरम A1.7। ठीक है, तो ये मत लिखना थ्योरम, बाकी आप लिख सकते हैं पूरी स्टेटमेंट। सर हाँ जी, सर ये आएगा प्रूफ करने के लिए? बिल्कुल प्रूफ करने के लिए आएगा।
नहीं आना चाहिए? तो सर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा पूरा? बिल्कुल, और कुछ नया तरीका मैंने बताया, एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं, जो लास्ट वाली लाइन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ, क्लियर समझ में आ रहा है? बोर्ड सबको दिख रहा है कि नहीं? हैंड रेज करो, किसको किसको वॉइस और बोर्ड सब क्लियर है, जल्दी। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट एस बेटा, अगर आप ओ आर को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन एस पे सर्कल को जरूर काटेगी, और जहां सर्कल को कट करी उसको एस पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, हाँ जी, फटाफट करो हैंड रेज, जरा देखें कितनों को सही चल रहा है। ठीक है, हाँ आज तो ठीक है सबको, ठीक, ओके, डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.1 पर, पेज नंबर 209, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कह रहा है एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, हर पॉइंट से टेंजेंट बन सकता है, इसलिए सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, क्योंकि एक ही जगह इसको टच करता है। ठीक है, ये समझ गए हो बोर्ड पूरा, तो ये पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से बता सकते हो आप। अगला, a line intersecting a circle in 2 points is called a secant line, जहां सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तीसरा, a circle can have 2 parallel tangent at most, इसका मतलब ये है कि अगर आप पेयर बनाना चाहो तो कितने टेंजेंट का पेयर बन सकता है, एक क्या दो से ज्यादा टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल। देखो जैसे ये बनाया तो इसके पैरेलल एक और हो सकता है, बस, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए लिखा गया 2। ऐसे बनाओगे तब भी 2, ऐसे बनाओगे तब भी 2, तो एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2, ये मतलब है इसका। ठीक है, अगला बच्चों, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। अगला, अ टेंजेंट पी क्यू, चलो इसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले अब इसमें आप लोग डाउट पूछो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, इरेज करो। यस भूमिका? सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पीछे इन्फिनाइट लिखा है। हाँ, फर्स्ट का तो इनफाइनाइट ही है ना, आपने 1 बोला। 1 मैंने दूसरे का बोला बेटे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके सर। ठीक है ना, फर्स्ट का इनफाइनाइट है। और देख लो कोई दिक्कत हो। इरेज कर दूं अब? सर एक सीन स्क्रीनशॉट ले। यस यस ले लो। सर यस यस पूछिए। सर ये सेकंड लाइन में थोड़ा डाउट है सर, ऐसा तो जो कॉर्ड है वो भी तो होता है सर, 2 पॉइंट पर टच करता है। कॉर्ड बेटा, कॉर्ड वो एक लाइन सेगमेंट है जो यहां तक है सिर्फ, ठीक है ना, बस उसकी लेंथ ए से बी तक ही रहती है, उसको कॉर्ड कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक लाइन है, कट करके निकल गई है। अगर यहां तक देखो ए बी इज अ कॉर्ड। अब पूछा जाए लाइन एल क्या है, क्या ये कॉर्ड है? नहीं, लाइन एल इज अ सीकेंट लाइन। ठीक है, ये डिफरेंस है इतना। जो सीकेंट की है वो कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, जो कॉर्ड है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, क्योंकि वो सेगमेंट है। यस भूमिका? तुम लोगों का संडे 12 से एक टेस्ट है, चैप्टर नंबर 8 सर 9। हाँ 9 है, सॉरी 9। उसका ऑब्जेक्टिव उतने क्वेश्चन बन नहीं पा रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है उसके, इसलिए मैंने सीधे उसका डिस्क्रिप्टिव लेना है। ठीक है सर मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में 12 से 1, और क्या रात को 12 से 1? हाँ जी, कॉमन कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ठीक है,
12 से 1 तैयारी रखना, शाम को दशहरा मनाओगे इसलिए मैं सुबह ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। सर मेरे को जाना है सर। जहां जाएगा वहां कर दे, मोबाइल पे तो लेना है, कर देगा ना। हाँ सर ओके हो जाएगा। करेक्ट, इरेज कर दूं? सर रिटर्न नहीं है, रिटर्न है, रिटर्न। अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है लिखने बेटा, में रिटर्न है। दिक्कत होगी ना सर फिर वो। अच्छा चल, जब आना तब कर देना, और तो कुछ नहीं कर ठीक सकते। कितने बजे आएगा? सर सुबह ही जाना है, नानी के यहाँ जाना है सर। अच्छा चल, तू मंडे दे दियो, कोई बात, ठीक है। ठीक है। इरेज कर रहा हूँ। और मार्क्स मिल गए अभिनव? नहीं सर अभी नहीं मिले। पेपर कैसा गया था? पेपर बढ़िया गया था, ठीक है, इजी आया था पेपर तो। इजी आया था। हाँ पेपर अभी इस साल आसान ही आएंगे, ऐसी बात नहीं है, बोर्ड भी इजी आएगा, लेकिन पढ़ते रहो, तैयारी रखो। बोर्ड तो सर वो आगे पोस्टपोन हो रहे हैं ना। बोर्ड पोस्टपोन क्या, अभी तो ये खबर आ रही है कि शायद और सिलेबस तुम लोगों का रिड्यूस हो। हाँ सर 20% और होगा रिड्यूस। 20% और होगा, अभी रिड्यूस लग रहा है। और स्कूल मुझे नहीं लगता कि इस साल खुलेंगे, इस साल बहुत समस्या हो गई है। और जो तुम लोग कह रहे थे कि सर आप ओपन कर दो ऑफलाइन के लिए, अभी मेरे एक स्टूडेंट को कोरोना हो गया, बताइए, और क्लास ऑनगोइंग क्लास में उसको हुआ। और मान लो अगर हम ऑफलाइन में होते तो क्या हाल होता, सोचो। तो अच्छा किया नहीं किया ना, नहीं तो एकदम बंद हो जाता और तुम सबको भी चांसेस हो जाते होने के। और वो लगभग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों का, इसीलिए स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, सबको डर है कि अगर हो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। और इस वक्त जो फेज है नवंबर में और डबल होने वाला है, कह रहे हैं। सब कुछ सुनते हुए, और तुम लोग भी ध्यान रखो, ऐसे ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ो कि रिस्क लेकर के भैया ऑफलाइन ले लेते हैं, ठीक है, मत लेना, बल्कि पढ़ो ही मत। भाई जान है तो जहान है, नहीं समझ में आ रहा ऑनलाइन, पढ़ो ही मत, बट ऑफलाइन मत जाओ, मेरी राय ये है। अपने आप पढ़ने की कोशिश करो आप, ठीक है। सभी इस बात का ध्यान रखो कि कोई तुम लोगों का नहीं, लाओ भैया मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने लग जाए, या किसी को कोई पढ़ा रहा हो, बहुत खतरा हो सकता है। तो इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, खुद भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना ट्यूशन के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये हमारी सिर्फ एक गलत फहमी है। और दूसरी बात क्या है, ट्यूशन क्या करता है कि बस अगर आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत को और अच्छा करवा देता है वो, अगर आप मेहनती हैं तो। और जो काम करने वाला नहीं उसको कौन पढ़ा लेगा, बताओ? कोई आज तक पढ़ा पाया है ना काम करने वाले को? हाँ, पोल्यूशन से भी हालत देख रहे हो इतनी खराब है, सब कुछ गड़बड़ है इस साल, इसलिए तुम लोग थोड़ा सचेत रहो। पंगे लेने का कोई फायदा नहीं होता, छोटे से लालच के चक्कर में अटक जाए कहीं। क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। The tangent PQ at a point P on the circle of radius 5 centimeter meet a line through center O at a point Q so that OQ is equal to 12 the length of PQ। देखो कह रहा है एक टेंजेंट है जो कि P पर मिलता है, सर्कल को कहां पर मिलता है? P पर मिलता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, The tangent PQ at point P of a circle। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लेंथ होती है यही लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। इधर आप कितना भी बढ़ा दो वो टेंजेंट की लेंथ में काउंट नहीं किया जाता, ये हमेशा याद रखना।
अगर इस साइड से आप ले रहे हो तब भी P तक ही रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। स्टार्टिंग से एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही टेंजेंट की लेंथ होती है, इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा बना दिया है जो कि तुम लोगों को याद रहे। इसके बाद बेटा OQ को ज्वाइन किया तो इसकी लेंथ बता रहा है OQ की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया OP जो कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कह रहा PQ की लेंथ बता दो क्या होगी। किसकी लेंथ बतानी है हमें? PQ की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब थ्योरम क्या कहती है? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो व्हाट अबाउट ट्राइंगल OPQ? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो रीजनिंग क्या होगी? बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। यहां कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं, इतने से काम चल जाएगा। PQ रीजनिंग क्या होगी बेटे? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, at the point of contact. This implies, या therefore triangle OPQ is a right triangle. Triangle OPQ is a right triangle. This implies, Pythagoras लगा सकते हो, OQ square is equal to OP square plus PQ square. OQ square को क्या लिख सकते हो? It is 12 square. OP को क्या लिख सकते हो? 5 स्क्वायर और PQ स्क्वायर एज इट इज। ये आ गया बच्चों 144, 25 प्लस PQ स्क्वायर। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो ये सब कुछ नहीं लिखना, सीधे रफली सॉल्यूशन। -25, दिस इंप्लाइज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119। This implies PQ is equal to root 119 centimeter. This is the length of tangent. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। Draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other a secant to the circle. ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये बस समझने लायक क्वेश्चन, इसको समझाता हूं। पलक वेस्ट, अभी आपकी नींद खुली है? कहाँ थे इतनी देर से? पलक, फटाफट रीजन दो। शाबाश बेटे शाबाश, भूल गए आप क्लास को, बहुत अच्छे। PQ कितना आ गया? रूट 119। ठीक है, अब कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करो, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें 2 लाइनें बनाओ जो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। एक हो टेंजेंट लाइन और दूसरी हो सीकेंट लाइन। बड़े आराम से बना सकते हैं। ये हमने बना दी टेंजेंट लाइन, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। अब आपको बनानी है सीकेंट लाइन। कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, इस सेंटर को कर दोगे ज्वाइन, किसके साथ? P के साथ। एक सर्कल बनाना है, कोई पॉइंट लेकर के टेंजेंट बना देना है। जब टेंजेंट बना दोगे तो अब क्या करना है, कंपास लेना है, O पर आपको 90 डिग्री बनाना है। ये खोला और ऐसे लाइन को पास कर दिया, तो क्या ये सीकेंट लाइन नहीं बन गई? ये वाली लाइन हो गई सीकेंट, ये हो गई टेंजेंट, दोनों पैरेलल हैं क्योंकि 90 प्लस 90 180, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ गए? तो ये वैसे पेपर में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तब ध्यान से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हो गया बच्चों खत्म।
और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नए पेज से शुरू करें। फिर मैं आ रहा हूँ थ्योरम 10.2 पर। 1 एक्सरसाइज हो गई पूरी डन। क्लियर है ना? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? इसमें से जो कुछ आता है सेकंड एक्सरसाइज में से ही आता है। ठीक है, इरेज कर दूं बच्चों? अब आ जाइए थ्योरम 10.2 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और बहुत ही आसान थ्योरम है। सबसे खास बात इसमें ये है, ठीक है? देखो, देखते ही खुश हो जाओगे तुम लोग इसका प्रूफ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अपने पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप इस पे कोई भी टेंजेंट बनाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप इस पे कोई भी टेंजेंट बनाते हैं, सपोज ये पॉइंट P है और ये आपका सेंटर जो है वो O है, ये जो टेंजेंट है ये A पर टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, B और ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी हमें प्रूफ करना है PA इज इक्वल टू PB। सही है? पहली थ्योरम क्या थी बेटे? रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और दूसरा क्या है कि भाई टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट या एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, गिवन है हमें in a circle PA and PB are the tangents from same external point P, same external point P. To prove, क्या प्रूव करना है? PA is equal to PB. To prove PA is equal to PB. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन कि भाई कुछ बन सके।
ज्वाइन ओ ए, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ओ पी, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, सारा हमने ज्वाइन कर लिया। अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पर। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल पी ए ओ, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, पी ए ओ एंड पी बी ओ। ओके, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? सबसे पहले अपने पास आ गया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज रेडियाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई। दूसरा, ओपी इज इक्वल टू ओपी, दिस रिजल्ट इज कॉमन, ओपी इज इक्वल टू ओपी। और अब आते हैं अपने थर्ड रिजल्ट पर, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी बिकॉज OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB. कौन सी थ्योरम? Radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. Radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. Clear? क्या कंक्लूजन आया? ट्राइंगल PAO congruent triangle PBO, ट्राइंगल PAO congruent triangle PBO। क्या क्या यूज किया? एक हमने साइड यूज की है, राइट एंगल यूज किया है और हाइपोटेन्यूज यूज किया है। तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुई? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या कह सकते हो? PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT। है मजेदार क्वेश्चन, है ना? ये थ्योरम तो आसान है और इस साल यही पूछी जाएगी। सर हाँ जी, सर आपने जो कॉन्ग्रुएंट क्यों किया सर? आप सिमिलर भी तो कर सकते हैं। सिमिलर कैसे कर दें बता, कहाँ से करें सिमिलर? सिमिलर में तो बराबर नहीं हो सकते ना, हमें तो बराबर करना है। सिमिलर में तो प्रोपोर्शनल आते हैं, है ना? एंगल बराबर होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो सिमिलर करने का क्या फायदा? अब बता, ठीक कह रहा हूं? हाँ जी बच्चों, सर फटाफट देखो। यस, और ज्यादा लिखूं? और बता कितना लिख दूं? अमन कुमार, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कैसे हो गया, है ना? और बड़ा होना चाहिए था। सर जो इसकी थ्योरम है सर, उसे भी याद करनी है थ्योरम को। उसमें क्या करनी है? सर कह रहा हूँ कि थ्योरम को याद करनी है। बिल्कुल याद करना है, ठीक है? तो इरेज करूं? बताइए, कुछ और पूछना है? सारी स्टेटमेंट हर थ्योरम की तुम लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि लिखना पड़ता है ना क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे मान लो कोई चीज इक्वेट किया, भाई PA इक्वल टू PB लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। इसलिए थ्योरम को याद करना पड़ता है। अब जैसे कुछ थ्योरम है
बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो वो बाई नेम है, उसमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्यों याद करना पड़ेगा, पेपर में आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो इसलिए स्टेटमेंट सबकी याद होनी चाहिए। कई जगह बेटे क्वेश्चन में रीजन देना पड़ता है, और कई जगह हमें थ्योरम, अगर बाई नेम है तो हमें लगता है आसान है, नाम लिख देंगे, बट वो फिर आपसे थ्योरम ही पूछ लेगा कि स्टेट एंड प्रूव करो इसे, तब अटक जाएंगे हम। तो इसलिए ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ूं अब आगे। अब इसे इरेज कर रहा हूं, अगले पेज पर मैं आ रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन, बस 2 ही थ्योरम थी इसके अंदर और ये 2 रिजल्ट थे। ठीक है, अब जितने 9th के कॉन्सेप्ट लगते जाएंगे क्वेश्चंस में वो देखते रहना तुम लोग, और जिसको नहीं समझ में आए तो उसके लिए मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, अब आ रहा हूं बच्चों नेक्स्ट पर। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 211। ये सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब पेपर में आ चुके हैं एक एक बार। ठीक है, पढ़ रहा हूं। प्रूव दैट in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, is bisected at the point of contact। फिर से इसे पढ़ रहा हूं। Prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है, concentric circle का मतलब क्या हुआ, circle with same center but different radii, circle with same center and different radius। इन दोनों ही सर्कल का सेंटर O है, इसका मैं नाम ले रहा हूं सर्कल C1, इसका मैं नाम ले रहा हूं सर्कल C2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल is the chord of larger circle। the tangent of smaller circle, थोड़ा फिगर पे ध्यान देना, काम चलाओ ही बन पाएगी, परफेक्ट जो है बुक में देख लेनी है। ठीक है, ये आपके पास हो गया सेंटर O। फिर से पढ़ता हूं। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, इज which is touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है, तो हमें दे रखा है ए बी, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कह रहा बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट का मतलब है पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। गिवन है हमें सर्कल्स C1 and C2 are two, या इधर लिख लेते हैं, C1 and C2 are two concentric circles, ज्यादा ठीक रहेगा, with center O। C1 and C2 are two concentric circles, एक मिनट, two concentric circles with center O। ठीक है, AB is chord of C2 and tangent of C1 at P। C1 C2 से फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं बुक में देखा जाए तो अलग अलग है, इसने इधर C1 लिया इधर C2 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये नाम ले लिया है। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टू प्रूव
AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन कि भाई कोई रिलेशनशिप तो आए। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ज्वाइन OP, ज्वाइन OP। OP को हमने कर लिया ज्वाइन, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई थ्योरम यूज कैसे होगी। इसमें 9th का भी कॉन्सेप्ट आएगा बेटे, प्रूफ। प्रूफ की बात करें तो इन सर्कल C1, पहले हम C1 पे बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्या रीजन होगा? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट at the point of contact, because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact। पहली थ्योरम लगा दी, radius is perpendicular on the tangent at the point of contact, पहली थ्योरम लग गई। नेक्स्ट बेटा, इन सर्कल C2, अब हम सर्कल C2 में आ गए, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये रिजल्ट हम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। क्या रीजनिंग होगी बेटे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisect the chord, perpendicular from the center bisect the chord। ये 9th की थ्योरम है, perpendicular from the center bisect the chord। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो। 10 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो, फिगर देखो और इसका प्रूफ चेक करो और स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बेटा, पूछिए डाउट। एग्जाम्पल 1 में ये कहा गया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, जो लार्जेस्ट सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो AB सेगमेंट है ये P पॉइंट पर बाइसेक्टेड है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, यानी AP इज इक्वल टू PB। बना लिया, गिवन वगैरह सब लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया? OP को कर दिया हमने ज्वाइन।
अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो पहली थ्योरम देखो क्या लिखा मैंने, इन सर्कल C1 OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों परपेंडिकुलर है? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पहली थ्योरम 10.1। ठीक है, अब आ गए आप सर्कल C2 में। अब ये 9th क्लास की थ्योरम है, इसको भूल जाओ। सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे आ रहा है। अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो उसका क्या फायदा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, AP इज इक्वल टू PB। खत्म। ठीक है, तो दोनों थ्योरम से आपने ये काम किया है। ये 9th क्लास की थ्योरम है। अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आप बनाते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर बेटा? इरेज कर दूं? तो सर इसके लिए तो 9th के सारे थ्योरम याद करने पड़ेंगे 10th चैप्टर के। बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, बीच बीच में आती रहेगी, समझाता रहूंगा, तो ध्यान रखना। और अगर पढ़ सको तो पढ़ डालो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो फिर बिल्कुल चैप्टर अलग लगने लगेगा ना। अभी 9th क्लास सारी पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर समय लगेगा। तो इसलिए पहले हम 10th के हिसाब से चैप्टर खत्म कर लें। जब लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इरेज कर दूं? बाकी बीच बीच में समझाता रहूंगा, आ जाएगा, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। 9th में 3 ही 4 थ्योरम्स हैं। जब कुछ छोटे क्वेश्चन दूंगा ना तो उसमें बहुत सारे थ्योरम्स कवर हो जाएंगे, तब वहां तुम लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगी बात। अब आ रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। अब ये ध्यान रखना है कि इसकी फिगर नहीं होगी पेपर में, क्योंकि इन फिगर नहीं लिखा हुआ, आपको खुद बनानी पड़ेगी। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is twice of angle OPQ. एक सर्कल है जिसपे TP और TQ दो टेंजेंट है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट T से। ये T हो गया बेटा, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। TP एंड TQ बना दिया। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ, ये पूरा है, ये आपका सेंटर है, इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब OPQ कैसे बनेगा? OPQ बनाने के लिए लाइन बनानी होगी, तो फिगर इसलिए अपने आप ही अपनी बन जाएगी। एंगल OP और ये हो गया Q। ये देखो, ये एंगल इसका डबल है, ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। समझ गए सभी क्वेश्चन? क्लियर? फिर से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, तो फिगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। गिवन है हमें, इन अ सर्कल TP and TQ are the tangents from same external point T. To prove angle PTQ is twice of angle OPQ. Angle PTQ is twice of angle OPQ. That is, मैं यहां नंबर लिख रहा हूं, इसको लिख लिया बेटे एंगल 1 और इसको लिख लिया एंगल 2, यानी एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आपको प्रूफ करके लाना है। अब हमें समझना होगा कि हम कैसे यहां एंगल तक पहुंचेंगे, 1 और 2 वाले एंगल तक। ठीक है, ये चीज अब हमें समझनी होगी कि यहां हम कैसे पहुंचेंगे।
ठीक है, देखते जाओ। अब आपने क्या करना है, ये रहा आपका एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4। प्रूफ, इन ट्राइंगल, ध्यान देना बच्चों, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, टीपी इज इक्वल टू टीक्यू। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट T, because tangents from same external point T। देखा, अब इसलिए थ्योरम की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, TP is equal to TQ because tangents from the same external point T। अगर ये दोनों बराबर हैं, this implies TP के अपोजिट में एंगल कौन सा है? 4, एंगल 4 is equal to एंगल 3। TP के अपोजिट में एंगल 4 और TQ के अपोजिट में एंगल 3। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया, ठीक है। 3 और 4 को हमने बराबर कर दिया। अब किसी तरह से हमें लिंक करना है, 3 2 में तो है लिंक, 4 और इसमें कोई लिंक नहीं है, तो हम ऐसे बनाएंगे, सेम ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का टोटल कितना हो गया? 180। अब आप ध्यान दो, तो यहां एंगल 4 की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें 1 और 2 को लिंक करना है, तो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। ये हमने रीअरेंज करके रख लिया। अब यहां पर आओ, OP इज परपेंडिकुलर टू TP। क्यों होगा? OP is perpendicular to TP because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact, because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. This implies angle OPT is equal to 90 degree. Angle OPT is equal to 90 degree. ध्यान देना, अगर OP परपेंडिकुलर है TP पर तो एंगल OPT कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके, अगर OPT 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है। सही है? क्या आपको 3 की जरूरत है? हमें तो 1 और 2 की जरूरत है, तो आप यहां से 3 की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ 2। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज 90 डिग्री माइनस एंगल 2। ये आपका रिजल्ट 2 है, ठीक है। अब ये चल रहा है लास्ट पेज, रजिस्टर में प्रॉपरली लिख लेना। पुट एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 की वैल्यू को यहां लाओ, एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 की जगह आपने लिख लिया 90 डिग्री माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ध्यान देना कितना आसान हो गया।
अब ये पूरी वैल्यू ले जाओ आप राइट पर, एंगल 1 is equal to 180 degree minus 180 degree plus twice of angle 2. 180 180 0. This implies angle 1 is twice of angle 2. Result is proved. ठीक है, 12 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से सारा पढ़ो फटाफट और स्क्रीनशॉट लो। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत आसान है। इन दोनों को बराबर किया, दोनों एंगल बराबर किए, तीनों का सम 180 किया, ठीक है। 4 को 3 में बदल दिया जो कि ये दो रिलेटेड हो जाए, फिर ये इस पे 90 डिग्री था, इन दोनों का सम 90 हो गया, 3 को बदल दिया और आंसर आ गया। बस इतनी सी बात याद रखो, हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉब्लम अगली क्लास में इसकी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो गया, तुम लोग स्क्रीनशॉट लो। अब एंड करूंगा क्लास, पढ़ लो, तब भी 10-12 सेकंड है, फटाफट पढ़ लो, फिर मैं क्लास एंड करूं। ठीक है, 12 से 1 तुम लोगों का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 9 का। अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना। सर हाँ जी, सर जो आपने टीपी इज इक्वल टू टीक्यू किया है, तो हाँ। सर उसकी जगह हम थ्योरम डायरेक्ट नहीं ले सकते कि थ्योरम 10 पॉइंट? अरे वैल्यू तो थ्योरम 10.1 नहीं लिखनी, थ्योरम 10.1 नंबर कभी नहीं लिखते थ्योरम का। इस जब 10th क्लास में पढ़ रहे हो तब थ्योरम 10.1 है। अगर मान लो कोर्स बदल गया, ये मान लो हो गया 11वां चैप्टर, तो लिख देगा 11.1, तब कैसे होगा? समझ गए? नंबर नहीं लिखते, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी जाती है। ओके, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, क्लास एंड कर रहा हूं। अब सर्कल बस 2-3 क्लास चलेगा, अगले हफ्ते पूरा सर्कल ही चलेगा। तुम लोगों का होमवर्क है पहले 5 क्वेश्चन, पहले सर? 5 नहीं तुम, हाँ सर जो आपने पहले एंगल 4, 1 मिनट रुक जा, पहले 7 क्वेश्चन ट्राई कर लेना सभी। हाँ बताओ। सर मैं कह था कि जो आपने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 किया है, तो सर अगर उसकी जगह साइड होता तो कैसे लिखते स्टेटमेंट? उसकी जगह क्या होता? अच्छा सर साइड अगर, होती तो यस लिखते सर। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल लिखते हैं, और अगर एंगल इक्वल है और साइड इक्वल लिखते हो तो लिखते हो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ओके, चल फिर स्क्रीनशॉट हो गया सबका, एंड कर रहा हूं बच्चों क्लास। बाय बाय, ध्यान रखो सभी अपना बहुत ज्यादा, घुमा घामी मत करना इस साल। ठीक है, अगले साल मजे करना सब। चलो बाय।